मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम गोली फेंकते हैं ना, आप बीकासुल वगैरह जो फेंकते हैं, वैसे ही समझिए कि कोई गोली है जिसका नाम टाइम कैप्सूल है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस वाले टाइम कैप्सूल के अंदर मेरे प्यारे साथियों दवा नहीं भरी हुई है, सूचना भरी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ है ये सूचना, आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो 5 अगस्त के दिन राम मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। यानी कि राम मंदिर की जो आधारशिला है और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान, भारत की आध्यात्मिक पहचान, अयोध्या जो भूमि है, हम सब के कहते हैं ना सर कि हम जीवन जीते हैं तो राम राम करके जीते हैं, और जब हम मरते हैं तो हमारे राम नाम सत्य करके मरते हैं। तो हमारे जिन राम की चर्चा होती आई है, उन राम को लेकर के सदियों तक हमारे यहाँ पर विवाद चला कि राम अयोध्या में थे या नहीं थे। इस बात को लेकर के लंबे समय तक विवाद चला। आप सोच के देखिए, जिन राम का नाम सुन के और जिन राम के नाम से विदा हम लेते आए हैं, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर भी विवाद चला। पॉलिटिकल अखाड़े में यह सवाल लंबे समय तक चलता रहा और इसके प्रमाण मिले। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कई साल तक इसकी सुनवाई चली, हाई कोर्ट में सुनवाई चली। सभी सुनवाइयों के बाद भगवान को अपनी प्रेजेंस का प्रमाण देना पड़ा। अपना खुद का केस अयोध्या वर्डिक्ट के लिए भगवान राम ने अपने केस की खुद पैरवी की। उनके द्वारा से मतलब उनको बनाया गया था कि भाई ये है ट्रस्टी इसके, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हीं का मंदिर है। तो उनकी तरफ से फिर एक प्रख्यात वकील ने इनका केस लड़ा था, जो मतलब जाने ही इस चीज के लिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फाइनली ये हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आकर के ये कहा गया कि हाँ भाई, यहाँ पर राम भगवान का ही मंदिर था, ये इनका ही रहने का स्थान था और यही बनाया जाएगा। और इतिहास गवाह है कि वहां पर मतलब पूरे की पूरे प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी वहीं से प्राप्त हुए थे। लेकिन इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना जो चाहते थे, उन लोगों का हमेशा से ये था कि आज हमें अपना प्रमाण देने के लिए कि राम यहाँ थे या नहीं थे, इस बात के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। यानी कि हमें ये तक बताना पड़ा, मतलब राम की एक एक अस्तित्व को लेकर के कि ये देखिए ये प्रमाण है, ये पत्थर यहाँ मिला है, ये हमारा लिटरेचर है। इवन अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के जो खुद आधार राम है, उनको आधार नहीं मिला हुआ था। सोचने की बात है सर। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रमाण उसके प्रस्तुत किए गए। तो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ये किया। क्या किया? उन्होंने कहा कि देखो, भविष्य में पता नहीं समय कैसा होगा, इसका अंदाजा नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करें कि प्रमाण के लिए ही सही जमीन के 200 फीट नीचे, ध्यान से सुनिएगा, यही से ये सारी बात निकल के आती है कि जमीन के 200 फीट नीचे गहराई के अंदर एक कैप्सूल गाड़ दिया जाए जो कॉपर का बना होगा। किससे बना होगा बेटा? कॉपर से बना हुआ होगा, और इसे हम टाइम कैप्सूल नाम देंगे। इसको नाम देंगे मेरे प्यारे साथियों कालपत्र, हिंदी में कहते हैं इसे कालपत्र, टाइम कैप्सूल। मेरे प्यारे साथियों, ये तांबे का बना हुआ एक कैप्सूल संरचना है, जिसे जमीन के 200 फीट नीचे गहराई में गाड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से इसे मतलब डलवाया जाएगा, और इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी ऐतिहासिकता रही है, ऐतिहासिकता मतलब राम से भगवान से लेकर के जो भी अभी तक प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे कि कल को इस जगह को लेकर विवाद अगर हो तो वो सारे की सारे प्रमाण इस कैप्सूल के अंदर हो। ये कैप्सूल जो है खुद अपनी गवाही दे, और इस कैप्सूल की सूचना जो है वो आगे हम शिला के ऊपर लगा दे, शिलालेख के ऊपर, कि अगर कभी भविष्य में इनकी अस्तित्व को लेकर विवाद आए तो टाइम कैप्सूल को निकलवा के चेक कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोकल, इन सबको भी खुदाई में प्राप्त किया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले नहीं थी, लेकिन खुदाई हुई तो पता चला। कल को सोच के चलिए कि हजारों साल बाद, 2000 साल बाद सभ्यताएं पलट जाए, गंगा अपना रास्ता बदल दे, ये सारी जगह सरयू अपना रास्ता बदल दे, सब चीजें बदल जाएं और सब चीजें नेस्तनाबूद हो जाएं, फिर से एक नई पीढ़ी निकल के आए और वो जमीन की खुदाई करे और वहां उसे अयोध्या मंदिर मिले, तो खुदाई में उसे ये टाइम कैप्सूल भी मिले जो ये बताए कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए टेंपल।
इस पूरी की पूरी इच्छा शक्ति के साथ में, इस पूरी खुश नसीबी के साथ में मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए यह टाइम कैप्सूल गढ़ाया जा रहा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि सर एक बात बताइए, क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा? हाँ, पहली बार। ओ माय गॉड, हम लोगों ने पहली बार मेरे मुंह से भी निकला है। भाई साहब, बहुत बहुत आप सभी का आभार। हमने आज 17,000 का कैरिस्मेटिक आंकड़ा टच किया है। अंकित परिवार में जुड़े हुए सभी नए सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा टारगेट, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टारगेट आपने बनाया हुआ था, वो अचीव किया। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। तो मेरे प्यारे साथियों, अब सुनिएगा। अब ये हो रहा है दिमाग में सवाल। क्या सवाल बनता है? सर एक छोटा सा प्रश्न ये है कि क्या इस टाइम कैप्सूल की तरह कोई पहले भी कार्यक्रम हुआ है? जी हाँ, पहले भी हुआ है मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको तिथिवार कुछ बातें बताता हूँ। आपका जो लाल किला है, इस लाल किले के नीचे मेरे प्यारे साथियों एक टाइम कैप्सूल ऑलरेडी गड़ा हुआ है, जो कि इंदिरा गांधी जी ने गाड़ा था। इंदिरा गांधी जी ने 15 अगस्त 1972 को लाल किले के नीचे की तरफ खुदाई करवा करके वहां पर एक टाइम कैप्सूल गाड़ा। उस टाइम कैप्सूल में फिर क्या है? इंदिरा गांधी जी ने तो लाल किला बनवाया नहीं, तो सर उस टाइम कैप्सूल में क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा गांधी जी ने उसमें यह बताया है कि स्वतंत्र भारत का जो इतिहास है वो क्या है। भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया, वो पूरा की पूरा इतिहास उसमें संजो के रखा गया है। तो इस प्रकार का जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है वो लाल किला है, और उसके प्राचीर के नीचे मेरे प्यारे साथियों एक टाइम कैप्सूल गाड़ा गया है। इसी प्रकार से मैं अपने आप से संबंधित एक चीज बता देता हूं। बड़ा प्राउड होता है इस बात को लेकर के कि मैं आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ हूं, और आईआईटी कानपुर में मेरे प्यारे साथियों जो बच्चों के लिए ऑडिटोरियम बना हुआ है, हमारे समय में जब मैं वहां पढ़ता था तब ऑडिटोरियम का निर्माण प्रारंभ हुआ था। और उस ऑडिटोरियम के नीचे मेरे प्यारे साथियों प्रतिभा पाटिल जी ने ऑडिटोरियम का टाइम कैप्सूल रखा। यानी कि उसके अंदर, अभी आपको समझ में आना चाहिए, टाइम कैप्सूल जो है ये कोई बहुत बड़ी बहुत पुरानी चीज, मतलब नई चीज नहीं है, बहुत समय से चली आ रही है। तो प्रतिभा पाटिल जी उस समय राष्ट्रपति हुआ करती थी देश की, और उन्होंने ऑडिटोरियम की जब नींव रखी थी तो उस नींव में उन्होंने टाइम कैप्सूल रखा था, ताकि भविष्य में कभी आईआईटी का इतिहास जांचना हो, क्योंकि आगे आपको मालूम है ना, खुदाइयों में चीजें प्राप्त हो, तो कभी आईआईटी के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो टाइम कैप्सूल से पता चले। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप सभी को ये बात भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो।